बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर, हमारी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मलिया, हम दोनों आज आपसे मुखातिब हैं और बड़े ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप आजकल, बल्कि मैं समझता हूँ कि आजकल तो हर आदमी T20 वर्ल्ड कप देख रहा है, तो T20 वर्ल्ड कप जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है यूनिसेफ की तरफ से कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ। यानी अब दुनिया की हर एसोसिएशन ने, हर एजेंसी ने और हर काम वेलफेयर का काम करने वाले जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि दुनिया में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मेंटल हेल्थ है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि रियल हेल्थ इज़ मेंटल हेल्थ, यानी असली सेहत जो है वो ज़हनी सेहत है। तो जब तक हम ज़हनी सेहत पे काम नहीं करेंगे, ज़हनी सेहत को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़हनी सेहत के बारे में जो हमारी गलत सोच है, जो हमारा मनफी प्रोपेगेंडा है, जो इसके बारे में एक ज़हनी मरीज़ के साथ अजीब सा सलूक किया जाता है, जब तक हम इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, हम ना तो एक अच्छी कौम पैदा कर सकते हैं, ना एक अच्छा इंसान पैदा कर सकते हैं, और ना हम सही मानों में जिस्मानी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पेट में तकलीफ़ हो सकती है, आपके दिल में तकलीफ़ हो सकती है, आपके फेफड़ों में तकलीफ़ हो सकती है, आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, तो ये जानने की कोशिश क्यों नहीं आप करते कि इन सारे एज़ा जो हैं, इनको कंट्रोल क्या चीज़ कर रही है, वो आपका तबाह कर रहा है। यानी दूसरे आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिमाग है। एक शख्स को अगर दिमाग में कोई मसला हो जाता है तो उसकी सारी की सारी जो सोच है, उसके जज्बात हैं और उसकी जो रवैये हैं वो बुरी तरह तब्दील हो जाते हैं। और अभी अगर देखा जाए तो दुनिया में तकरीबन 20 से 25% वो लोग हैं कि जो किसी न किसी सूरत में किसी न किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में ये फिगर, चूँकि कैलकुलेशन हमारे यहाँ तो कम ही होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये फिगर इससे कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। डॉक्टर और मरीज़ की, यानी साइकियाट्रिस्ट की और मरीज़ की रेशो है या शरह है, वो ये है कि तकरीबन 25,000 मरीज़ के लिए कम से कम एक डॉक्टर मौजूद है। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1 लाख आबादी के लिए एक साइकियाट्रिस्ट मौजूद है और टोटल तकरीबन 500 के लगभग साइकियाट्रिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। और एक बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि इससे कई ज़्यादा तादाद में साइकियाट्रिस्ट जो है दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तानी साइकियाट्रिस्ट दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। और एक और अफसोसनाक पहलू उसका ये है कि हमारी 70% आबादी तकरीबन देहातों में, गाँव में रहती है और 70% जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो बड़े शहरों में हैं। तो वो जो ज़रूरतमंद, गरीब, मस्कीन, पिसे हुए लोग हैं, उनकी तो पहुंच ही बड़ी मुश्किल से होती है। उनकी पहुंच कहाँ पे होती है? बकरे लेने वाले, दूध निकालने, दम निकालने वाले और गैर इखलाकी उनके साथ सलूक करने वाले, रस्सों से बांधने वाले, जिन निकालने वाले, ताबीज़ निकालने वाले और बेतहाशा उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है और कई सालों से उनको बांध दिया जाता है।
रस्सों में संगलों में बांध दिया जाता है। अल्लाह की मर्ज़ी है जब वो उन्होंने ठीक क्या होना होता है। और जब हम इसको तफसील से देखते हैं तो उसके पीछे एक ही बात है कि लोगों को इसकी इल्म नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है कि जिस तरह एक जिस्मानी बीमारी होती है इसी तरह ये भी एक बीमारी है। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई बदी नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए आज जो बारी आपसे दरख्वास्त है वो ये है कि हम इन बीमारियों के बारे में आपको तफसील भी बताएंगे, इनके अलामतें भी बताएंगे। सबसे ज़रूरी काम जो आपके करने वाला है, मैं समझता हूँ हर आदमी जो इस वीडियो को सुन रहा है, जितने ज़्यादा लोगों को वो ये पैगाम पहुँचाएगा, ये बहुत बड़ी नेकी का काम होगा। हो सकता है आपकी थोड़ी सी मेहनत से किसी पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बच जाए। एक मरीज़ पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो प्लीज़ इस नुक्ते को ज़हन में रखिए। हम गाय बगाए ये लेक्चर करते रहेंगे और उम्मीद है आप हमारे साथ तावन करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मलिहा मुश्ताक हियर। तो मेंटल हेल्थ इलनेस जो है ये एक सीरियस इशू है जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और हमें इसके ऊपर सीरियस होके फोकस करने की ज़रूरत है, इसे सीरियस लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ इलनेसेस का शिकार हो रहे हैं। अब चूँकि ये इलनेसेस थर्मामीटर से हम प्रूफ नहीं कर पाते, इसलिए लोग इन्हें सीरियस नहीं लेते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, ये तमाम मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो रही हैं। हमें इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमें मेंटल इलनेस है तो आखिर उसकी हम पहचान कैसे करें। सबसे पहले हम ये सोचें कि जैसे फिज़िकल इलनेसेस होती हैं इसी तरह से मेंटली जो है वो हम इल हो सकते हैं। जैसे फिज़िकली इलनेसेस होती हैं, डायबिटीज़ हो गई या किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, बीपी का इशू हो गया है, तो उसके लिए भी हम दवाइयाँ लेते हैं। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ इलनेसेस का इलाज भी मुमकिन है। अब ये देखते हैं कि हम मेंटल हेल्थ इलनेस की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि हम ज़हनी तौर पर किसी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। उसके लिए 3 डोमेन्स होती हैं। नंबर 1 इमोशंस, नंबर 2 हमारी थॉट्स एंड नंबर 3 हमारी परसेप्शन। जब इन तीनों चीज़ों में लेवल, इन तीनों चीज़ों का बैलेंस होता है, बराबर होता है, तो हमारी जो लाइफ है वो हम इजीली आम रूटीन से जैसे चल रही है उसी तरह हम चलने देते हैं। लेकिन जैसे ही इनका लेवल अप या डाउन हो जाता है, हमारे सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ जाती है। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। किसी भी रीज़न की वजह से हमारे जो कोई भी पर्टिकुलर इमोशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा हमारी भूख प्यास में कमी आ रही है या ज़्यादती हो रही है, या फिर ऐसे बैठे बैठे खामखा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। हमारी मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्टेड हो रही है इन वजूहात की वजह से। तो इट मीन्स कि ये साइंस हैं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। अब हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि हम सोशल स्टिग्मा की वजह से अपनी मेंटल हेल्थ को दांव पर लगा देते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। हमें अपनी ये सोच बदलने की ज़रूरत है। इसलिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।